आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। इल्म ज्योतिष इल्म नजूम से मोहब्बत रखने वाले आप सभी अजीज दोस्तों का इस प्रोग्राम में वेलकम है। आज तकरीबन कई अरसे के इंतज़ार के बाद फिर मन में कुछ आया कि मैं आपके साथ रूबरू हूँ। आज का जो टॉपिक है एक्चुअल वो एस्ट्रोलॉजी से भी थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन आज का जो मौसम के बदलाव की वजह से जो चीज़ें थोड़ी वायरल हो रही हैं ये उनके बारे में भी है। थोड़ी सी हिकमत की जानकारी भी है इस वीडियो में टॉपिक में। लेकिन सबसे पहले आप सभी को जो बैसाख का महीना जो जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसे कि पूरे हिंद की ज़मीन पर जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। नए साल की यहाँ पर आगमन भी हो जाता है। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इसके साथ ही हम सभी एक बहुत ही लंबे अरसे से 2000 तकरीबन 20 की जो 20 का आगाज़ था उससे लेकर अभी ख़त्म भी हो चुका है। हम 2021 में चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ जो हेल्थ के रिगार्डिंग जो मुश्किलें हैं उन मुश्किलों का सामना हम सभी कर रहे हैं। मैं पहले एक बात को आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ वायरल डिसीज़ पर दी गई हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई कोविड की कोई रेमेडी नहीं है और कोई वेरीफाइड नहीं है, और मैं उसके बारे में कोई बात भी नहीं करूँगा। लेकिन जो आजकल जिस चीज़ से हम पीड़ित हो रहे हैं, जो हमारे लंग डिसीज हैं, अगर इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखें तो एस्ट्रोलॉजिकल वे में जब भी जो हमारा तीसरा घर है ये लंग्स का कारक है, फेफड़ों का कारक है। हमारा ये तीसरा घर जो है फेफड़े हैं, और फेफड़े का जो कनेक्शन है यहाँ पर जब भी ये ख़राब होगा, जब भी इसमें प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ से ये अपने से छठा घर, तीसरे से छठा घर जो कि 8वां घर है, 8वां घर जो है मौत का मुकाम भी माना गया है, और इस मौत के मुकाम से 8वें से 8वां घर भी जो है वो तीसरा घर बन जाता है। तीसरा घर एक्चुअल केतु यहाँ पर नीच हो जाता है। ये बुध का घर है, बुध का, और मंगल की शमूलियत भी यहाँ पर शामिल है। लेकिन यहाँ पर राहु उच्च का है और केतु नीच का हो जाता है। तो केतु की जो बीमारियाँ होती हैं एक्चुअल में वो छुपी छुपाइयाँ होती हैं। राहु जो है वो फिर भी दिख जाता है आपको, एक चाहे इल्यूजन में या चाहे जैसे पर्दा है, पर्दा भी राहु का है, लेकिन पर्दे के पीछे जो लोग खड़े होते हैं वो लोग दिखते रहते हैं, चाहे उनकी शक्ल नज़र नहीं आती। कई बीमारियां हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं जैसे कैंसर की जैसी बीमारी है, या फिर ऐसी कई बीमारियां हैं चाहे वो लेट हमें पता लगती हैं लेकिन पता लग जाता है कि ये बीमारी हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में है, और उनका अगर इलाज सही समय पर किया जाए तो मरीज़ ठीक भी हो जाते हैं। और राहु की बीमारियां जो होती हैं एक्चुअल इसमें यह होता है या तो मरीज़ ठीक हो जाता है या आर या पार की कंडीशन होती है। लेकिन जो केतु की बीमारियां होती हैं एक्चुअल ये रूट्स को पकड़ लेती हैं, जड़ों को पकड़ लेती हैं, और इनमें ठीक होने में बहुत ही एक लंबा समय लग जाता है। जैसे केतु की बीमारियों में जैसे पाइल्स है, इसके अलावा जो केतु की बीमारियों में जो स्किन डिसीज होते हैं, हालांकि वो शुक्र या बुध के खराब होने से होते हैं, लेकिन उसमें भी जो असल जो उसका जो होता है वो केतु का ही होता है, जो खारिश होनी शुरू होती है बार बार, जो आप कभी कहीं खुजलाते हैं, कभी कहीं खुजलाते हैं। जब भी आपकी कुंडली में हॉरोस्कोप में केतु नीच हो रहा हो तो आपको इस तरह की शिकायतें भी होनी शुरू हो जाती हैं। तो असल मुद्दा यह है कि 8वां घर जो है वो मौत का है, 8वें से 8वां घर जो है वो तीसरा जो मुकाम है वो एक्चुअल दुनिया से बाहर जाने का है।
जब आप दुनिया से एग्जिट हो जाते हैं, आप बाहर की दुनिया से बाहर जाने का रास्ता जो है वो तीसरे घर से ही खुलता है। तो तीसरा जो है वो बहुत ही डेडली है, बहुत ही डेंजरस है कुंडली में, तीसरा घर खास करके। तो यहाँ पर जो इल्मे लाल किताब से जो पंडित जी ने हमें कुछ बातें बताई हैं, क्योंकि हम अगर अपनी हेल्थ को देखेंगे तो हेल्थ को हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे, खाना नंबर 1 से देखेंगे। और खाना नंबर 1 जो है ये मंगल का है। मंगल हमारी जो है सेहत का भी मालिक है। यहाँ पर जो है हमें बीमारियों से बचाता भी है, प्रोटेक्ट भी करता है। और यहाँ पर जो चीज़ें हम हेल्प लेने के लिए जा रहे हैं, ख़ास करके जो वायरल डिसीज जिसमें कि हमें बुखार जल्दी उतरता नहीं है या फिर खांसी रहती है, ख़ास करके सूखी खांसी रहती है, और शरीर इसमें टूटता रहता है। शरीर में एक तरह से यूँ कह लें कि शरीर अंदर से जहरीला हो जाता है और हमारे शरीर में जो बृहस्पति का ऑक्सीजन है वो टूटने लग जाता है, जिससे हमें घबराहट होती है, वोमिटिंग होती है, सिर में चक्कर आता है और शरीर पूरी तरह से टूट जाता है और हम बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो तो फर्स्ट हाउस की जो पंडित जी यहाँ पर चीज़ हमें बताते हैं वो चीज़ है मंगल की। मैंने ये चीज़ एक तकरीबन पिछले 8 महीने 1 साल से तकरीबन मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और पर्सनली भी मैंने यूज़ किया, कुछ लोगों को यूज़ भी करवाए, तकरीबन अच्छे रिजल्ट हैं, गुड रिजल्ट हैं। लेकिन कुछ कारणवश मैं लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। कुछ कारण है इसके पीछे, कुछ सरकारी गाइडलाइंस भी हैं जिसे आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इसमें मंगल खाना नंबर 1 की जो चीज़ है वो है सौंफ। सौंफ जो है वो एक तरह से गैस को ख़त्म करती है, भोजन को हजम करती है। आप किसी भी होटल में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं या कहीं भी जब आप भोजन खाते हैं तो आपको सौंफ जो है वो ऑफ़र की जाती है, आप चाहे किसी भी मुल्क में रहते हो। सौंफ जो है वो हमारे शरीर में भोजन को हल्का करती है, चीज़ों को पचाने में मदद करती है। यहाँ तक कि अगर आपको कोई चीज़ जैसे कि आप इसको प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि जो सौंफ होती है वो चीज़ों को हल्का करती है। अगर आप दूध पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, अगर आप उसमें सौंफ थोड़ी सी डाल देंगे तो चाय में चाहे आप कितना भी दूध डाल लो, वो चाय जो है हल्की रहेगी, बिल्कुल पतली चाय बनेगी वो। यानी ये चीज़ों को हल्का करती है ये। और ये खाना नंबर 1 की चीज़ है जो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। एक तो सौंफ है, दूसरी चीज़ है यहाँ पर हल्दी, जो कि बृहस्पति खाना नंबर 4 की है। खाना नंबर 4 जो है वो क्योंकि हल्दी जो होती है बृहस्पति की है, लेकिन जो इसका असल मुकाम है, हल्दी दूसरे घर की चीज़ है। जो चीज़ों की जड़ें होती हैं, जो चीज़ दबा के पैदा किए जाते हैं, साख दबा कर पैदा होते हैं, जैसे हल्दी है, आलू है, ये सब चीज़ें जो है खाना नंबर 2 से आएंगी। तो यहाँ पर इसमें बृहस्पति जो है भरपूर है। हल्दी वैसे भी बृहस्पति का कारक है, गुरु का कारक है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है मुलट्ठी। मुलट्ठी एक्चुअल में शनि की है, मीठी लकड़ी है, जो शनि की जो है शनि का जो मंगल और शनि के साथ जो राहु उच्च हो जाता है उसके कारक में जो है ये मुलट्ठी जो होती है शनि की होती है। और इसके साथ ही जो चौथी चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो चीज़ है खास करके जो हमारे पूर्वोत्तर के इलाके हैं और इससे जो जुड़ते हुए खास करके बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर जो इसके साथ ही असम या जितने भी ट्राइबल इलाके हैं, खास करके उड़ीसा में तो मैंने इसे अधिकतर प्रयोग में देखा, बंगाल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसका नाम मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा आपको। उसके अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोला जाता है। उसे कहते हैं रायता कहते हैं, और मराठी में से कडू रायता भी बोलते हैं। तो ये जो है बहुत ही एक अच्छी मेडिसिन है ये वायरल को ख़त्म करने के लिए, खास करके कैसा भी बुखार हो। और ये एक्चुअल में जो है आयुर्वेदा में यूज़ की जाती है लीवर के लिए। लीवर की जो गर्मी होती है, गर्मी को दूर करती है और ब्लड को प्यूरिफाई करती है। अभी के जो वायरल के जो डिसीज चले हैं इसके सिम्टम्स भी यही है कि ये हमारे जो ऑक्सीजन के जो रिसीवर हैं, जो हमारे लंग्स हैं, हमारे लंग्स एक्चुअल जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के वक्त हमारा जो लंग है, इस लंग के जो एंडिंग पॉइंट हैं,
एंडिंग पॉइंट जो होते हैं वहाँ पर एक तरह के बैलून से होते हैं, और उस बैलून में जो वो बैलून है वो ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं, और जो अंदर का जो हमारा कार्बन है उसको वो बाहर आउट करते हैं। ये वायरल जो है जब भी हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है वो ब्लड में जब चला जाता है, और वो जो रिसीप्टर हैं जो रिसीव करते हैं जो बैलून्स ऑक्सीजन को, वो पूरी तरह से उनमें पस भर जाती है या फिर वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े, हम सांस तो लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में पूरी तरह से नहीं जा पाता। नहीं जा पाने के कारण, क्योंकि वो रिसीप्टर जो है वो डैमेज हो जाते हैं, और उसकी वजह से अंदर से ना तो जो अंदर की जो शरीर का जहर है वो ना बाहर निकलता है, ना बाहर की जो ऑक्सीजन है उसको हम रिसीव कर पाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, चक्कर भी आते हैं और तमाम तरह की हमें जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर हॉरोस्कोप में जो मैंने बात की आपको कि खाना नंबर 1 में जो सौंफ है, खाना नंबर 2 का जो है 4 का हल्दी है, और इसके साथ में जो मैंने चिरायता की बात की, चिरायता जो है ये खाना नंबर 10 चंद्र की चीज़ है। 10वें घर में जो चंद्र है दरअसल ये उम्र का मालिक है, उम्र की रक्षा करने वाला है। 10वें घर का जो मून है वो एक्चुअल में अगर वो बहुत ही अच्छी कंडीशन का हो, स्ट्रांग हो, तो ऐसा इंसान अपनी फैमिली में कभी भी असमय नहीं मरता। वो सभी को ऊपर जो है भगवान को भेजने के बाद ही इस दुनिया से रुखसत होता है। यानी कि यूँ कह लें कि जो उसकी उम्र से बड़े होते हैं, जो भी उनकी उम्र से बड़े होते हैं, जो उसकी जैसे चाचे ताए या बड़ा भाई बड़ी बहन जो उसके पैदा होने से पहले पैदा हुए हैं, उन सभी को कंधा देकर जो है अपने रिश्तेदारों को भेज कर जो है, इसीलिए पंडित जी ने बोला कि अब तू कब्रों की ठेकेदारी करेगा। यानी कि ऐसा इंसान जो है वहाँ पे उम्र का मालिक है। और इसी घर की जो चीज़ है चंद्र और शनि से मुश्तरका जो चीज़ है वो आती है चिरैता। तो चिरैता जो है ये अक्सर केतु के जो नीच हैं, राहु का एक बुखार है, इस बुखार को भी दूर करती है। और जो हमारा जिगर होता है, जिगर मंगल का भी है, जिगर में केतु का भी प्रभाव है। तो केतु के जो बैड इफेक्ट हैं बॉडी में से वो इस चीज़ को भी रिमूव करती है, खास करके जब आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है उस समय भी ये बहुत अच्छा करती है हेल्प। और ये साथ ही मंगल केतु की बीमारियां, क्योंकि मंगल केतु से जो प्रॉब्लम्स होंगी, या तो बवासीर की प्रॉब्लम होगी या बॉडी में जो है आपका जो खून है वो गंदा होना शुरू हो जाता है, जिसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ पहले से मौजूद हैं। लोग गिलोय पीते हैं, हालांकि गिलोय जो है वो मंगल खाना नंबर 11 की 12वें की घर की चीज़ है। और जो चिरैता है ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है, जख्मों को, और जो शरीर में जो एक तरह की एलर्जी होती है या पस पड़ जाते हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ होती हैं, उन चीज़ों में भी ये मदद करती है, क्योंकि ये खून को प्यूरिफाई करती है। तो यहाँ पर जो ये 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों में जो है पहली चीज़ है चिरैता, जो कि 50 ग्राम आप का अगर कम से भी कम बनाए तो 50 ग्राम की मिकदार में ले, बड़े आराम से किसी भी पंसारी दुकान से मिल जाएगी आपको। तो चिरैता 50 ग्राम, हल्दी जो है यहाँ पर साबुत लें। पाउडर हल्दी मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि जब हल्दी को पाउडर करने की जो मशीनें हैं, उन मशीनों में जब हल्दी को पीसा जाता है तो पीसने के वक्त हल्दी जो है वो जल जाती है, उसके जो आयुर्वेदिक गुण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर आप हल्दी जो है वो गांठ वाली कम से कम 50 ग्राम लें, और 50 ग्राम आप मुलट्ठी ले लें, और इसके साथ ही आप 100 ग्राम जो है वो सौंफ लें। यहाँ पे मंगल की एनर्जी को हमने डबल कर देना है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन जाता है चंद्र का, मंगल का और बृहस्पति का। चंद्र मंगल बृहस्पति जो है ये आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। और जो चिरैता है ये भी मंगल उच्च खाना नंबर 10 में उसकी चीज़ है ये। और ये सभी मिलकर जो है आपके शरीर को जो वायरल डिसीज आपके अंदर, अगर मैं कोविड की बात नहीं कर रहा, अगर कोई दूसरी वैसी कोई वायरल है, अगर सिम्टम्स भी आपको आ रहे हैं, इसको आप लेकर अपनी बॉडी को आप ठीक कर सकते हैं। और इसे मैंने खुद भी यूज़ किया है, मेरे पर्सनली जो अनुभव हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो दवाई है ये किसी आयुर्वेद के किताब से नहीं ली गई, बल्कि ये लाल किताब से ली गई है। लाल किताब में पंडित जी ने जगह जगह पर जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट में बहुत सारी मेडिसिन्स की बात की है, और बहुत ही कारगर भी हैं। तो इसे आप यूज करें। और इसके साथ ही जो आप
खाने पीने की जो चीज़ें हैं, कभी भी अपने पेट को खाली ना रखें, खाते पीते रहें और पड़े ना रहें, क्योंकि जब आदमी पड़ा रहता है तो उसके शरीर में एनर्जी नहीं बन पाती है। कुछ ना कुछ करते रहें, थोड़ा बहुत चलते रहें, बैठे भी हैं तो कुछ ना कुछ काम करते रहें, हमेशा बैठे ना रहें, सोए ना रहें, कुछ अपनी जो है एक्टिविटी करते रहें। इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज़ है वो है परमात्मा का नाम, जो बृहस्पति है, क्योंकि उस मालिक का नाम जो है वो सर्वोपरि है। तो यहाँ पर आप जो भी फूड खाते हैं, अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि आप वैसे ऐसी हालत में अगर आप नॉनवेज खाते भी हैं तो नॉनवेज को पूरी तरह से छोड़ दें, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। नॉनवेज की जगह पे आप फुली वेजिटेरियन डाइट लें आप यहाँ पर। इसमें आप सिंपल जो चीज़ें हैं वो आप खिचड़ी भी ले सकते हैं, या फिर मूंग दाल मसूर दाल का जो बना हुआ वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी भोजन, आप हल्का भोजन करें, भूखा ना रहें, और जब भोजन आप करते हैं तो भोजन करने के पहले उस परवरदिगार मालिक को, परमात्मा का नाम जो है, आप अपने मजहबी रिवायत के अनुसार जो है कुछ भी नाम ले सकते हैं उस मालिक का। आप चाहे तो जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, आप इस जो गायत्री मंत्र है इसको भी आप जो है 11 बार 21 बार अपनी श्रद्धा अनुसार जो है आप उसका जप करके और फिर उस भोजन को आप खाएं, खाना को खाएं। तो ये भी आपको परमात्मा के नाम के साथ जो भोजन आपके शरीर में जाएगा वो आपको बहुत ही रिलीफ देगा। हालांकि उस मालिक का नाम लिए बगैर आप जो भी चीज़ खाते हैं, पानी पीना भी जो है पाप है, यूँ कह लें कि गुनाह है उसके, परमात्मा के नाम के बिना। और या फिर आप अगर जैसे कि मैं तो एक्चुअल में मैं सूफ़ी हूँ, तो मैं तो कोई मैं जो एक रेडिकल होते हैं, कट्टरवादी होते हैं, मेरा जो है मैं कट्टरवाद में बिलीव नहीं करता, क्योंकि सभी मजहब जो है सभी उस परवरदिगार मालिक को ही, परमात्मा को ही याद करते हैं। तो गायत्री मंत्र के अलावा जो है, अगर आप गायत्री मंत्र आपको नहीं आता या आपकी मजहबी रिवायत दूसरी है, तो जैसे अगर कोई सिख है तो फिर वो अपना मूल मंत्र का पाठ जो है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपो निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद, ये भी कर सकते हैं। अगर कोई इसके अलावा कोई दूसरी, क्योंकि भारत में बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, अगर कोई किसी का अकीदा जो है वो कुरान शरीफ पर है, तो कुरान शरीफ में वहाँ पर जो है आप सूरा इखलास जो है वो आप उसको आप 11 या 9 मरतबा जो है, वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, उसे आप और साथ में दरूद शरीफ के साथ 2 मरतबा पहले पढ़ के, दरूद शरीफ 2 मरतबा बाद में, या 2-3 मरतबा पहले 2-3 मरतबा बाद में, बीच में आप 9 या 11 बार जो है आप जो कुल हु वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये जो सूरा इखलास है, इसको आप जो है पढ़ के और उस परवरदिगार मालिक का शुक्रिया करके जो है आप उस चीज़ को खाएं, तो आपको एक अंदर से बूस्टिंग मिलेगी, पावर मिलेगी। तो बस इतनी सी बात है। अब मुझे कई बार बातों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, टाइम लगता है, डिटेल्स में बताने की मेरी आदत है, इसीलिए वीडियो अक्सर लंबी बन जाया करती है। तो बस यहीं तक है। और अगर आपके वर्षफल में कुंडली में केतु, फिर से मैं बता देता हूँ, अगर केतु 3 में आया हुआ है, केतु 6ठे में आया हुआ है, केतु 8 में आया हुआ है, या फिर राहु 11वें में आया हुआ है, तो ऐसे समय में आपको जो है थोड़ा सा आपके हॉरोस्कोप के अनुसार, हालांकि वायरल जो है एक तो महामारी होती है, ये किसी की कुंडली को देखकर नहीं आती, लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आप इसके चक्कर में बहुत जल्दी गिरफ्त में आ जाते हैं। या फिर कहीं भी चंद्र शनि का मिलावट हो, जैसे कि इल्म ज्योतिष लाल किताब में पंडित जी ने केतु नीच का कारक बोला है कि जब चंद्र शनि मिलते हो तो केतु नीच होता है। और केतु नीच का अक्सर यह है कि केतु अक्सर में विश्वास है, केतु हमारी जो है शरीर में जो हमारे जितने भी एंडिंग्स पॉइंट हैं वो सभी के सभी केतु के होते हैं। जैसे कि हमारा मुंह जो है ये राहु का है, जो चीज़ों को खाता है, और जो हमारे खाने पीने के बाद जो चीज़ें हमारी हजम होकर जहाँ से पास आउट होती है, वो जगह जो है केतु की कहलाती है। इसीलिए खाना नंबर 2 को पंडित जी ने मुंह भी बोला है, गर्दन भी बोला है, और जो है इसकी भी बात की है,
जहाँ से हमारे टॉयलेट पास होते हैं, एनस की भी बात की है। तो जो केतु की बीमारियां हैं वो जहाँ पर चीज़ों की जहाँ पे एंडिंग पॉइंट होते हैं, जहाँ से चीज़ें बाहर निकलती हैं, ऐसी जगहों पर जो है जो बीमारियां होती हैं, जैसे पाइल्स हो गया, तो ये सब जो बीमारियां बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चलती रहती हैं। तो चंद्र शनि जब केतु नीच हो या केतु मंगल की युति हो, केतु 8 में हो, या कई बार जब केतु 9 में भी होता है और मंगल की दृष्टि में आ जाए, मंगल की चोट में आ जाए, जैसे मंगल 2 में है, केतु 8 में है, केतु 9 में आ गया, या मंगल 4 में है, केतु 9 में आ गया, चाहे केतु उच्च भी क्यों ना हो, अगर केतु मंगल की चोट दृष्टि में आ गया और बद हो गया, तो भी यहाँ पर कई प्रकार की शरीर में जो गुप्त डिसीज होती हैं वो बीमारियाँ इंसान को पकड़ लेती हैं। तो अपने केतु को बढ़िया रखने के लिए जो है आप केतु का जो है एक्चुअल क्या है, केतु हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, तो अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव रखें। और ख़ास करके जो मॉर्निंग का समय होता है वो केतु का होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, या सूरज उदय होने से पहले का। तो ऐसे समय में कम से कम अपने घरों में आप अपने कॉरिडोर में या घरों से थोड़ा बाहर निकल के कहीं भी आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, इसमें भी आपका जो केतु बढ़िया होता है, आपकी एक्टिविटी होती है। इसके साथ ही आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है, बृहस्पति का वक्त, केतु का वक्त जो है उस समय, इसीलिए उसी समय में सभी पूजा पाठ जो है वो भी किए जाते हैं। लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह के दरवाजे जो हैं केतु के वक्त में ही खुल जाया करते हैं। तो केतु के वक्त को अगर आप संभाल लेते हैं तो बृहस्पति भी अच्छा हो जाता है और केतु के भी रिजल्ट आपको बढ़िया मिलते हैं, खास करके आध्यात्मिक दुनिया में। वैसे अगर शरीर की बीमारी है और कई चीज़ें हैं जिसमें जैसे मैंने अभी बात की थी, जो आपको नुस्खा भी दिया है, उसका भी आप एक शारीरिक बीमारियों के लिए जो केतु के रिलेटेड जो हो जाती हैं, इन चीज़ों में आप इसको कर सकते हैं। ये जो पूरी तरह से लाल किताब के जो ग्रहों के योग संयोग थे उसके आधार पर ही ये रेमेडी मैंने वहाँ से बनाई है, चीज़ों को इकट्ठा करके बनाया है, और बहुत ही ये मुफीद है वायरल डिसीज़ में। लेकिन इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है। कोविड के लिए सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं और जगह जगह पर वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। मैंने भी जो फर्स्ट डोज होती है वैक्सीन की वो ले ली है और ये पूरी तरह से मैं कहता हूँ कि सेफ़ है। इसके जो रेट हैं वो जो कुछ लोग नुकसान के बारे में जो बातें सुनने को मिल रही हैं जगह जगह, मैंने इसकी WHO की रिपोर्ट भी पढ़ी है, ब्रिटिश जो काउंसिल है उनकी रिपोर्ट भी पढ़ी है। तो ये सिर्फ 1 लाख में 1% जो है, या 1000 के पीछे एक आदमी, या 1 लाख में 1%, ऐसा आप समझ लें कि किसी को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन वैसे ये कम्प्लीटली पूरी तरह से सेफ़ है और अपना जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूर करवाएं आप। और इसको डोज लेने के बाद ये वर्किंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी को 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन का वक्त लग जाता है। तो इस बीच में अपने आप को डोज लेने के बाद भी केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बचाना। ये नहीं कि हमने डोज ले ली है तो हम पूरी तरह से बेफिक्र हो गए। तो मैंने तो अपनी पहली डोज ले ली थी, अभी दूसरी डोज मैं कुछ दिन ठहर के जब वक्त होगा तो मैं लेने जाऊंगा। मैं अपनी तरफ से भी कहता हूं कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, इससे डरे मत। और ये जो वक्त है, इस वक्त का हम सब ने मिलजुल कर इसका मुकाबला करना है और एक साथ करना है, और इसमें पूरी तरह से सरकार का भी आप सहयोग ज़रूर करें वैक्सीनेशन में। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर किसी बात की समझ ना आए इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने मैसेज ज़रूर छोड़ना। और लास्ट में ये कह देना चाहता हूं कि ये जो है मेरे अपने पर्सनल व्यू हैं, ये किसी डिसीज़ का इलाज नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से एक मैंने अपनी बात रखी है, और इसका किसी डिसीज़ के इलाज से कोई लेना देना नहीं है। और ये पूरी तरह से वैसे ये सेफ़ है, आप इसे लिमिटेड क्वांटिटी में आप लेने के इसके जो वक्त हैं वो मैं बता दूं कि आप 2 से या 3 वक्त दिन में लें, और 4 या 5 दिन से ज़्यादा ना लें। ऐसा ना हो कि आप पूरा 1 महीना इसी को पीते रहें और अपने शरीर को डैमेज करें, या इससे आपको कोई दूसरी साइड इफ़ेक्ट हो। तो आप इसे 3 से 4 दिन या 1 वीक से ज़्यादा ना लें, और 1 चम्मच जो है क्वांटिटी में इसको पानी में आपने बॉयल करना है। पानी में बॉयल करने के बाद इसको आप छान कर भी पी सकते हैं। अगर आपको
अगर आप वैसे भी अगर गर्म पानी में घोल के आप वैसे भी पी जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, आपकी पेट की भी सफाई करेगा। इसको जो लेने की मिकदार है वो भी आपको मैंने बता दी है जी, कितनी कितनी मिकदार में लेके इसको बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई भी मन में आपको शक शुबा हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत, और इसके साथ ही अगर हम कुछ रेमेडीज़ की बात की जाए लाल किताब के उसके अनुसार, तो जब भी केतु नीच होता है तो केतु नीच के होने के पीछे अक्सर जो है चंद्र शुक्र के मिलने से केतु नीच है, चंद्र शनि के मिलने से केतु नीच है, या फिर केतु के साथ जब भी मून का चंद्र केतु मिलके एक ग्रहण भी बनता है चंद्र शनि से, जिसे वैदिक में विषयोग भी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि चंद्रमा को यहाँ से जुदा करना बहुत ज़रूरी है, या फिर जो प्लैनेट इसके साथ मिलकर ख़राब कर रहा है जैसे कि शनि है, या उसको जुदा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर चंद्रमा को ही जुदा करना ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन चंद्रमा को जुदा करने के लिए चंद्रमा कभी भी अकेला जुदा नहीं होता। चंद्रमा को जुदा करने के लिए वहाँ पर सूरज की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो जहाँ जहाँ पर भी केतु नीच हुआ है पंडित जी ने वहाँ पर चंद्र और सूरज, खास करके जब खाना नंबर 3 में यहाँ पर नीच है केतु, यहाँ पर जो फेफड़ों का भी कारक है, जहाँ पर फेफड़ों की बीमारियाँ होंगी, ये पंडित जी ने इसका जिक्र भी किया है। तो ऐसे वक्त में अगर किसी प्रकार की गैबी मदद, यूँ कह लो कि रूहानी मदद की ज़रूरत हो, तो यहाँ पर सूरज और चंद्र की मुतल्लिका चीज़ें, अब सूरज में आप गुड़ ले सकते हैं, चंद्र की चीज़ों में दूध ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। तो यहाँ पर चंद्र के चीज़ों में आप, सूरज की चीज़ों में आप गेहूँ भी ले सकते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल जो, या फिर आप दूध, चावल, गुड़। तो इनमें से कोई भी एक दो आइटम जो है आप, एक सूरज की एक चंद्र की, सूरज में गुड़, गेहूँ, या फिर चंद्र की आइटम में दूध ले लें, चावल ले लें। तो सबसे बेहतर मेरे जो, मैं ऐसे पर्सनली मैं जो करवाता हूँ वो यहाँ पर है कि क्योंकि ये जो कुछ ऐसी डिसीज होती हैं यहाँ पर आपके लिए कंपलसरी नहीं रह जाता कि आप किसी के हॉरोस्कोप देखेंगे फिर आप उसकी कोई फीस लेंगे फिर आप उसको ये रेमेडी देंगे। क्योंकि जो बीमारियों के वक्त जो है, जब कोई बीमारी ऐसी आ रही होती है तो उस समय एक मदद की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ दे रहा हूँ रेमेडीज़ के लिए। ऐसे वक्त में जो है आप सूरज और चंद्र की चीज़, दूध, चावल और गुड़ या गेहूँ, इसे जो है आप, या तो आप इसका दान करें, ज़कात के तौर पर जो है आप इसे गरीब गुरबों को दे दे, दान कर दें इसको, या फिर आप इसे जो है मंदिर में रख कर आएँ, मंदिर में दान करें। अगर मंदिर में भी जाना जो है नसीब ना हो, मुनासिब ना हो, तो ऐसे वक्त में आप इसको चलते हुए पानी में आप इसे जो है आप जल प्रवाह कर सकते हैं। बहते हुए किसी दरिया में आप किसी पानी में, पानी साफ़ होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जगह पर आप इसको लगातार 3 दिन जो है गुड़ और चावल और दूध, इसे भी आप वहाँ पर जल प्रवाह कर सकते हैं, या आप इसे मंदिर में भी रख सकते हैं। दोनों के रिजल्ट आपको यहाँ पर सेम ही मिलेंगे। आप मंदिर में दें, वो बृहस्पति की मदद है। अगर आप जल में देते हैं तो आप एक तरह से चंद्र को यहाँ से जुदा करते हैं। तो ये दोनों जगह पर जो है चंद्रमा इनसे जुदा हो जाता है, और ये जो डिसीज होती हैं इनमें एक मदद मिलती है, गैबी मदद मिलती है। बाकी जो डॉक्टरी मदद है वो बहुत ही ज़रूरी है, उनकी सलाह भी ज़रूर लें। और ये सब जो चीज़ें होती हैं अल्टरनेटिव होती हैं, ये किसी बीमारी का मुकम्मल इलाज नहीं है, बल्कि एक अल्टरनेटिव गैबी खुदाई तौर पर ये आपको सिर्फ मदद देती हैं, ना कि ये किसी बीमारी को पूरी तरह से शारीरिक तौर पे ठीक करती हैं। हालांकि शारीरिक तौर पे जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जिस मैंने नुस्खे को शेयर किया है, उसके साथ ही अगर ये जो उपाय जो बहाने वाले या फिर मंदिर में, धर्म स्थान में देने के लिए जो मैंने बात की है, इसका भी आप जो है बाखूबी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक गैबी मदद, रूहानी मदद ले सकते हैं आप।
तो ये पार्ट वीडियो का रह गया था, मैंने इसके लिए फिर से दोबारा मुझे ख्याल आया, क्योंकि वीडियो बनाने के समय मेरे पास कोई नोट्स नहीं होते, कोई किताब नहीं होती है। जो हमारे मन में ख्याल आते हैं, जो ख्याल अंदर से पैदा होते हैं, उसी पर मेरी वीडियो होती है। किसी वीडियो में मेरे पास कोई किसी चीज़ को पढ़कर बनाने या कोई टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करना या फिर किसी नोट्स को देखकर बनाना मेरे लिए ऐसा बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। तो कुछ बातें कई बार रह जाती हैं जो मुझे बाद में आती हैं, इसीलिए ये मैंने जो उपाय के तौर पर, अब ये मत सोचना कि ये उपाय मैंने दे दिए या फिर वीडियो के लाइक बढ़ाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि एक मैंने अपनी दिली तौर पर एक, क्योंकि बीमारी के वक्त, मुसीबत के वक्त प्रोफेशनलिज्म ही हर ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्रोफेशनलिज्म से थोड़ी ऊपर हटकर भी होती हैं, ऊपर बढ़कर भी होती हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना जो है वो इंसानी खसलत है। तो मैंने उसी इंसानी खसलत को जो है मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो, जो रेमेडीज और जो नुस्खे हैं, वो दोनों आपके सामने रखे हैं। अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा, परवरदिगार मालिक आपकी तमाम बीमारियों को दूर करे, तमाम परेशानियों को दूर करे और आपको ये हिदायत दे कि आप नेकियों पर चल सकें और अपनी भी जो है रक्षा करें, दूसरों की भी रक्षा करें, दूसरों को भी बचाएं। अगर कोई भी मन में आपको शक शुबा हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और आखिर में उस परमपिता परमात्मा का, परवरदिगार मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी दुआ के साथ ही कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद।